भारत का जो चंद्रयान 3 गया है वैसा दुनिया में किसी ने इतिहास नहीं रचा है। इस देश वाले क्या कहते हैं कि अपने झंडा में ही वो चांद बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन भारत ऐसा देश है, इंडिया ऐसा देश है जो अपना तिरंगा झंडा को चांद पे लहरा देता है। इंडिया मीन्स इंडिया के लोगों का जो सीना होता है, सीना वो 56 इंच का होता है, 56 इंच का। और जो हाथ होता है ना, हाथ वो 2.5 किलो का होता है। और क्या भारत वो सबसे ऊपर है और था और रहेगा। आज मैं चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे सफलतापूर्वक लैंड कर चुकी है, उसके लिए मैं इसरो के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर एस सोमनाथ और उनके टीम के सभी वैज्ञानिक जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक चंद्रमा पे लैंड कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, मैं उसके लिए, उस योगदान के लिए सभी वैज्ञानिकों को, सभी साइंटिस्टों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, ठीक है। हम सभी भारतीय, अपने देश के सभी वैज्ञानिक जो इसरो के हैं, ठीक है, हम सभी भारतीय उन पर गर्व करते हैं, ठीक है। ऐसा इतिहास दुनिया में किसी देश ने भी नहीं रचा है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पे किसी ने कदम रखा। ऐसा करने वाला भारत एकमात्र देश है। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे 23 अगस्त 2023 को लैंड कर चुकी है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसरो को जो चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ और उनकी पूरी टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, ठीक है। और ये जो चंद्रयान 3 जब चंद्रयान 2 फ्लॉप कर चुकी थी, ठीक है, मिसाइल, तो उसके बाद चंद्रयान 3 को बनाने के लिए इन लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी मशक्कत के साथ इन्होंने सफलता आज हासिल की और इसीलिए हम सब भारतीय उन पर गर्व करते हैं, ठीक है। इस चंद्रयान 3 को बनाने में लगभग 615 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ठीक है। और इस तरह का इतिहास आज तक पूरे विश्व में किसी देश ने नहीं रचा है। चंद्रमा पे जाने के लिए तो सबसे पहले अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग के गए थे 1969 में। उन्हीं का नाम आता है कि चंद्रमा पे सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ठीक है। उसके बाद अन्य भी देश गए हैं, जैसे हो गया रूस, हो गया चीन, हो गया, ठीक है। लेकिन किसी देश में इतना दम नहीं, किसी देश के साइंटिस्ट के में इतना दम नहीं, इतना क्षमता नहीं कि भारत देश के साइंटिस्ट, ठीक है, भारत देश के जो चेयरमैन है, भारत के जो इसरो चेयरमैन है, भारत के जो साइंटिस्ट है, उनका मुकाबला कर सके। चंद्रमा पे तो अनेकों देश गए, लेकिन भारत के जो चंद्रयान 3 गई ना, वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे अपना कदम रखी। ऐसा आज तक के इतिहास में किसी देश के भी साइंटिस्ट के द्वारा नहीं किया गया है। जब 1969 में चंद्रमा पे पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखी थी, ठीक है, तब से विवाद बना हुआ है। इतिहास के पन्ने में तो दर्ज है कि सबसे पहले कदम चंद्रमा पे किसने रखा, तो वहां नाम आता है नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के हैं, जो नासा के द्वारा भेजे गए थे। लेकिन आज भी वो एक विवादास्पद विवाद बना हुआ है। आज भी अमेरिका के अदालत में वो केस चल रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पे कदम नहीं रखा है। वो एक बनावटी था, उस तरह का वीडियो बनाया गया था, उस तरह का इमेज बनाया गया था, क्योंकि जब चंद्रमा पे वायुमंडल ही नहीं है, ठीक है, किसी प्रकार का हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर अमेरिका का झंडा वहाँ पे लहरता हुआ दिखाई दिया गया। तो जब वहाँ वायुमंडल नहीं है तो वो झंडा लहर कैसे रहा, ठीक है। दूसरा मामला ये है कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, ठीक है, जो चंद्रमा पे जाते हैं, जब नील आर्मस्ट्रांग ने गए थे तो उनका जूता का छाप वहाँ पे चंद्रमा पे छपा हुआ है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं उनके जूते का जो सोल होती है ना, वो एकदम प्लेन होती है, और वहाँ पे जो उस फोटो में दिखाई गई है, तो वो जूते का जो सोल है वो बिल्कुल मतलब कि कटिंग वाली सोल है। तो इसीलिए वो विवादास्पद बयान बनी हुई है कि जब एस्ट्रोनॉट के जूते एकदम प्लेन होते हैं तो वो कटिंग वाले जूते का छाप वहाँ कैसे पड़ा। इस सारी बातों को लेकर के आज भी अमेरिका के कोर्ट में, अदालत में ये बहस बनी हुई है। आज तक फैसला नहीं आ पाया है, लेकिन इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखी। अब मैं, आप लोग जानते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि नील आर्मस्ट्रांग से पहले 2 साल
पहले यानी 1967 में अमेरिका के नासा के द्वारा 3 वैज्ञानिकों को, 3 एस्ट्रोनॉट को, ठीक है, चांद पे भेजा जा रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि उन लोग को 6 वर्ष की कड़ी ट्रेनिंग दी गई। और जब सैटेलाइट जो उन लोग अपना सैटेलाइट मिसाइल जो तैयार की, जिसके द्वारा उन लोग को भेजा जा रहा था, ठीक है, तो वो जैसे ही यहाँ से लॉन्च किया वैसे ही उसमें आग लग गई। तो आग लगे तो गेट खोलते, जैसे जो एस्ट्रोनॉट अंदर जो तीनों पैक थे, उनको गेट खोलने में 90 सेकंड का वक्त लगता था। तो 90 सेकंड के अंदर ही उन लोग तीनों जल के राख हो गए। उन लोग को 6 वर्ष की ट्रेनिंग दी गई थी। और 1967 के बाद 1969 में नासा के द्वारा तुरंत ये बताया जाता है कि हमारे द्वारा जो हमारे नील आर्मस्ट्रांग है उन्होंने चंद्रमा पे कदम रख दिया है। इसीलिए विवाद बढ़ता गया कि जब आप 6 वर्ष की ट्रेनिंग दिए तो आपका मतलब असफल हुए, तो 2 वर्ष में आप इतनी से बड़ी सफलता कैसे प्राप्त कर लिए। और ये जो तिरंगा, जो अमेरिका का जो झंडा है, वो जब वहाँ पे लहर रहा, जब वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ पे झंडा फहर कैसे रहा, लहर कैसे रहा। दूसरी बात यह है कि जब एस्ट्रोनॉट के जूते जब प्लेन होते हैं तो वहाँ पे फिर कटिंग वाले जूतों के छाप क्यों पड़ा, आप ऐसा इमेज बनाया गया। इसीलिए ये केस आज भी अमेरिका की अदालत में पड़ी हुई है, ठीक है, फैसला नहीं हो पाया है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। और भी जैसे रूस का जो भी है मिसाइल सैटेलाइट जो भी गए हैं चांद पे, ठीक है, और उससे ज़्यादा चीन की भी गए हैं। लेकिन भारत का जो चंद्रयान 3 गया है वैसा दुनिया में किसी ने इतिहास नहीं रचा है, नहीं रचा है। क्योंकि जो चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे किसी ने कदम रखने का प्रयास नहीं किया, सोचा भी नहीं है, ठीक है। जो भी नासा के वैज्ञानिक जो हैं, चाहे और जो भी रूस या चीन का जो भी वैज्ञानिक हैं, वो लोग कभी सोचे भी नहीं है कि दक्षिण ध्रुव पे हम लोग कदम रखेंगे, ठीक है। चांद पे तो गए हैं लेकिन दक्षिण ध्रुव पर किसी ने कदम नहीं रखा। ये चंद्रयान 3 भारत के इसरो के वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, जो किया गया, ये बहुत ही विशाल उपलब्धि है। ये पूरे विश्व में एक इतिहास है। ऐसा आज तक किसी भी देश के द्वारा नहीं किया गया है। कुछ देश वाले क्या कहते हैं कि अपना झंडा में ही वो चांद बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन भारत ऐसा देश है, इंडिया ऐसा देश है जो अपना तिरंगा झंडा को चांद पे लहरा देता है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ भारत ही कर सकता है, भारत ही कर सकता है, ठीक है। जो पूरे विश्व में अमेरिका, रूस, जापान, चीन, इंग्लैंड जो भी देश है, ये लोग सोचते हैं कि सबसे पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ताकतवर देश हम हैं। लेकिन तुम अमेरिका वालों, जापान वालों, चीन वालों जो भी है, ठीक है, इंग्लैंड वालों, सारे लोग ये कान खोल कर सुन लो। इंडिया मीन्स इंडिया, इंडिया के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है, ठीक है। इंडिया के लोगों का जो सीना होता है, सीना वो 56 इंच का होता है, 56 इंच का। और जो हाथ होता है ना, हाथ वो 2.5 किलो का होता है। और तुम लोग ऐसे ही बोलते रहते हो कि सबसे ताकतवर हम हैं, सबसे ताकतवर हम हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया जो कर देता है ना, वो तुम लोग के बस की बात ही नहीं है। तुम लोग सिर्फ बोलते रहो, ठीक है, इंडिया वाला करके दिखाता है, ठीक है। ऐसा ही नहीं, तुम लोग इंडिया का सम्मान करना सीखो। जो मन में भ्रम पैदा करके रखो हो कि इंडिया कुछ भी नहीं है मेरे सामने, हम सबसे बड़ा ताकतवर देश है, तो इंडिया के ताकत के सामने तुम लोग कुछ भी नहीं हो। इंडिया ने इतिहास रच दिया है, तो रच दिया है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। चाहे और भी जो देश है जो सोचते हैं कि हम भी इंडिया का बराबरी कर लेंगे, वो आप तुम लोग के बस की बात ही नहीं है, ठीक है। इंडिया हमारा जो देश है, इंडिया, भारत, वो सबसे ऊपर है और था और रहेगा। ये बात तुम लोग भी दिमाग में बिठा लो। और पूरे विश्व में सबसे ताकतवर देश भारत है, भारत। इस बात को सारे विश्व के जो देश हैं वो समझ लें, ठीक है। और भारत के जो तिरंगा झंडा है, भारत का जो मातृभूमि है, भारत माता का इज्जत करना सीख लो, तभी तुम लोग की भलाई होगी। हमेशा तुम लोग का इंडिया साथ देगा, ठीक है। भारत हमेशा तुम लोग की मदद करेगा। जब तुम लोग को जरूरत होगा तो भारत हमेशा तुम लोग की मदद करेगा, तुम लोग का साथ देगा। लेकिन अगर तुम लोग जहां थोड़ा सा भी इंडिया के प्रति गलत भावना रखोगे तो इंडिया, भारत उस चीज को बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। और भारत सबसे ताकतवर देश है, इस चीज को तुम लोग को मानना पड़ेगा। तुम जो अपने ये रहते हो कि सबसे ताकतवर देश है, मैं अमेरिका हूं, मैं जापान हूं, मैं चीन हूं, मैं इंग्लैंड हूं, मैं ये हूं, मैं तोप हूं, तो तोप तुम कुछ नहीं हो। यहाँ इंडिया एक पूरा वर्ल्ड में, पूरा ब्रह्मांड में सबसे बड़ा मिसाइल है, सबसे ताकतवर देश भारत है। और भारत की इज्जत करना सीख लो। और मैं जो हमारे इसरो के जो चेयरमैन है डॉक्टर एस सोमनाथ, और साथ में जो उनकी टीम है, जो भी हमारे वैज्ञानिक है, मैं
सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे हम सभी भारतीय को, सारे जो हमारे वैज्ञानिक हैं देश के, सभी वैज्ञानिक पे हमें पूर्ण गर्व है और हम सभी चंद्रयान 3 की सफलता के से बहुत खुश हैं और हम सभी भी भारतीय अपने इसरो के जो चेयरमैन हैं और जो वैज्ञानिक हैं सभी पे गर्व महसूस करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। और जो भी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करें कि ये वीडियो सभी लोग पास पहुंच सके और भारत देश का जो नाम है वो और ज्यादा बढ़ सके, ठीक है। भारत का शान हम ही लोग को बढ़ाना है और हम लोग ही भारत के नागरिक है। हम लोग का जिम्मेवारी बनता है कि हम लोग का भारत को नाम को आगे बढ़ाएं, भारत का जो तिरंगा झंडा है उसकी शान को हम लोग और बढ़ाएं, ठीक है। भारत की जो मातृभूमि है भारत माता, उसकी हम लोग इज्जत करें और जो भी देश है सब लोग इज्जत करना सीख जाओ, ठीक है। इसी में तुम लोग सबके भलाई है। जय हिंद।